जी उम्मे पहली चीज़ देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हर्ब्स के अंदर या हम कहते हैं ना नेचुरल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटीवायरल होती हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वायरस बहुत जल्दी सही हो जाता है, यकीनन बतूल और ये डॉक्टर सेकंड करेंगे, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक पे जाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक डॉक्टर खुद महसूस ना करें। बट अब आजकल जो दौर चल रहा है कि ज़रा से भी खांसी हुई, बुखार, आपने फ़ौरन बच्चे को भी एंटीबायोटिक पे डाल दिया, ये बहरहाल गलत है। एंटीबायोटिक जो मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आपको लाजमी एंटीबायोटिक लेनी होती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को भी तो टाइम नहीं देते ना कि वो कुछ करें। 3 दिन जब आपकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स के ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, मेडिसिन वैसे बहुत सारी मिल जाती है, बट नेचुरली जो है ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर हम रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारे बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सही। अच्छा, उसके लिए हमें किसी इन्फेक्शन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रूटीन में इस्तेमाल करते रहें। अगर रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, घर में किसी को जैसे एज़मा है या कोई स्किन डिजीज़ है तो वो चीज़ें लेके चलते रहें तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, वर्स नहीं होती। सबसे पहले हम एक ऐसा एंटीबायोटिक जो है वो बना लेंगे, एक मिक्सचर जी, जो कि हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सबसे पहले इसमें लेंगे हम मनुका हनी। शहद बहुत सारे होते हैं लेकिन मनुका हनी की खास बात ये होती है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता है, वहाँ से आता है और थोड़ा सा महंगा भी होता है क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है और कम बनता है, लेकिन ये बहुत ही हैवी एंटी बैक्टीरियल है। ओके। खाली मनुका हनी भी इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इससे कि हमने कुछ ना कुछ दिखाने से कहेंगे शहद खा लो तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि शहद तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन मनुका हनी हमने लिया हाफ कप। इसमें जो है आप जो प्याज आपने काटनी है, तकरीबन स्मॉल छोटे साइज की प्याज काट के आपने चॉप करके ये डालनी है। लहसुन जो है देसी लहसुन, यूँ समझ लें कि 1 कप हनी लिया है आपने, 1 कप हनी के अंदर तकरीबन 1 मीडियम साइज की या स्मॉल साइज की प्याज काटी है, ठीक है, और 1/4 कप जो है देसी लहसुन भी देसी, इसको भी चॉप करके हमने डाल दिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। और इसमें 1 पिंच हम डालेंगे हल्दी की, और ये हमारा जो है ज़बरदस्त सा एक होम मेड जो है हमारे किचन से एक एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक तैयार हो गई है। अच्छा, इसको आपने इस तरह से बना लिया, लहसुन और प्याज। ये तो बहुत मज़े की भी लग रही है कि आपने हनी के अंदर अगर आपने प्याज डाल दिया है, लहसुन उसमें डाल दिया है, एंड उसमें आपने हल्दी डाल दी है, और आखिर में एक जो चीज़ है जो कि खुद बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है वो एप्पल साइडर विनेगर। ओके, 1 स्पून हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे, राइट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त हमारा मतलब एंटीबायोटिक बन गया। ये आपने घर में बना के रखना है, और घर में इस तरह की कोई चीज़ चल रही है, ये आपको लगता है ऐसा जैसा बारिश का मौसम है या वेदर चेंज होता है, तो घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको जो है या जितने भी लोग हैं, लेकिन 10 साल से बड़े लोगों को, इसलिए कि नॉर्मली जो मनुका हनी होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता। ठीक है, इसको जो है आपने 1 टीस्पून रोजाना कंज्यूम करना है। इसको वैसे भी खाया जा सकता है, इसका कोई नुकसान, और इसको आप इसको चबाएं, फिर आप चबा के और आपने इसको खाना है। इसके साथ बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, तो पिसा हुआ नहीं डालेंगे। और ये ऐसा एंटीबायोटिक नहीं कि जिसके साथ आपको पानी की जरूरत हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको मजा आएगा खाने के साथ, मतलब खाने के बाद खा लें, शाम को खा लें, तो ये आपको दिस इज नॉट फॉर टॉडनर्स, डॉक्टर उम्मे राहिल ने आपको पहले बता दी है। अच्छा, दूसरी चीज अच्छा, एक चीज होती है कि आप डिफरेंट चीजें, हम ऑइंटमेंट्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लगाना टॉपिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राइनेस होगी या कोई चीज़ है उसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए। जी। ऐसी चीज़ें डिफरेंट। तो हम जो आज बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एलोवेरा जेल, हमने लेना है, प्रोसेस ले लें या फ्रेश ले लें। दूसरी चीज़ जो एंटी बैक्टीरियल होती है, आपने हमेशा सुना होगा चांदी, प्योर चांदी जो है। अच्छा, इसमें हम प्योर चांदी के जो है एक चांदी का वर्क लेंगे। अच्छा, ये इसकी खास बात है कि आपने लेना प्योर है। अब आप हलवे पे पहले जमाने में डालते थे और रखते थे, मुंह में घुल जाता था। जी। आज तो पन्नी बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही, वो मुंह में मुड़ गया है। ये मैंने खीर खा रही थी, मेरे मुंह में क्या चीज चुभ रही है। तो ये जो है इसका ख्याल रखना है कि अगर आप चांदी का वर्क ले रहे हैं तो ये प्योर होना चाहिए, क्योंकि इसकी खास पहचान ही होती है। इसको आप हाथ पे रखेंगे किसी चीज के साथ, और इसको जब लगाएंगे तो चांदी की जो होगी वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर नकली होगी तो पन्नी बन के जैसे वही उतर जाएगी। जी, बात सुने, तो ये जो भी चांदी की, ये आप लेकर आए, मेरी टीम लेकर आई है। आपकी टीम लगी, मेरी टीम, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी टीम ने लब ली है। अच्छा जी, इसके बाद हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लिया एलोवेरा जेल। इसके अंदर हम 1 से 2 चांदी के वर्क खालिस वाले डालेंगे, और इसके बाद एक और चीज़ जो कि एंटीबैक्टीरियल है वो है नीम के पत्ते।
नीम के पत्ते ये ताज़ा हैं, इसका आपने पेस्ट बनाना है, ये तकरीबन आपने 1 स्पून इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का आप किसी सोप के अंदर भी डाल के एंटी बैक्टीरियल सोप अपनी वॉश करने के लिए भी बना सकते हैं कि सोप आपने पोर एंड मेल्ट के अंदर आपने चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई, ये बड़ा अच्छा सा आपका मरहम बन गया है। जिनको भी इन्फेक्शंस हैं या जैसे एक्जिमा, सोराइसिस जो भी है, ये अगर हम लगाते हैं दिन में किसी भी वक्त लगा लीजिए, इसमें लगाने में कोई मसला नहीं, एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर कह के भाई नीम की वजह से ये हरा हरा सा लग रहा है तो आप सिर्फ चांदी का वर्क और जो है एलोवेरा जेल मिला के रख लीजिए तो, और ये रात को लगा के सो जाइए। मम्मी मुझे बताएं, कहते हैं नीम के पत्ते वैसे भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, जैसे आप पानी की बाल्टी के अंदर भी इसको डाल दें धो के। तो मेरे तो घर में टेरेस के ऊपर नीम का वो जो पेड़ है वो आ रहा है, तो मेरा बेटा वैसे उसकी टहनियों से लमका होता है, हम कटवाते हैं कितनी लंबी होगी इसकी टहनियाँ, तो ये पता ही नहीं है कि ये नीम के पत्ते बहुत से पानी में आप डाल के उससे नहा लीजिए। उसके अलावा इसका जो है ना आप जैसे क्रश करके अपने फेस वॉश जो भी माइल्ड सा वॉश है उसके अंदर ऐड कर लीजिए, बॉडी वॉश के अंदर ऐड कर लीजिए, या जैसे सोप फ्लेक्स होते हैं उसको गर्म करके उसके अंदर डाल के आपका साबुन तैयार हो जाएगा। आपका साबुन नीम का नॉर्मली मिलते हैं, तो ये हर तरह के एंटी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए, खासकर स्किन डिजीज के लिए बहुत इफेक्टिव। और उनमें जो बच्चों को जो खारिश वगैरह होती है उसके लिए भी अच्छा है। जो नीम सोप इस्तेमाल करना चाहिए, नीम सोप इस्तेमाल करें, नीम वाले पानी से उनको नहलाएं। लेकिन नहाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम अक्सर खास करके गर्मी में भूल जाते हैं कि स्किन को मॉइस्चराइजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हम कहते हैं जी गर्मी में चिकनाई तो हम लगा ही नहीं सकते, और जितनी स्किन ड्राई होगी उतनी ही आपकी जो भी स्किन की कंडीशन है, जो भी आपका इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो मॉइस्चराइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए जो है कलौंजी का तेल, नीम का तेल, ऑरिगानो ऑयल, ये वो तेल हैं जो आराम से मिल जाते हैं। आप इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं और इसको आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। अभी जैसे ब्रेक में मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत सीवियर एक्जिमा हुआ था एक ज़माने में, अब तो 20 साल हो गए इस बात को। इतना था कि उसमें से बाकायदा पीप और ब्लड आता था। अल्लाह। और वो मतलब वो रुक जाता था और जैसे मौसम चेंज होता वो फिर बढ़ जाता। और उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले बहुत इलाज होता रहा, समझ में नहीं आया। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ लगाई और कितने मैंने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया। एक ये नीम से वॉश करना और दूसरा जांबे का तेल। और आज कोई ढूंढ नहीं सकता कि मेरी बॉडी में वो था कहाँ पे। वाओ। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मैंने अपने कितने पेशेंट्स को, मतलब बाहर से भी आए हुए पेशेंट्स को कि दुनिया से उन्होंने इलाज करवा लिया। सिर्फ एक ही शर्त थी, मैं कि सिर्फ नीम जो है इससे आपने नहाना है और जांबे का तेल लगाना है। जब कड़वा तेल लगाते हैं तो बहुत इचिंग होती है, बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उस पर बर्दाश्त करना बहुत एक सब्र का काम होता है। लेकिन आप 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए और वो जितनी जल्दी हील करता है, उसको गायब करता है ना, वो दोबारा नहीं होता। जबरदस्त। चलें, अच्छा नेक्स्ट हम क्या चीज़ बना रहे हैं? बस हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अच्छा, आपने ना उनमें एंटीबायोटिक का जिक्र किया, मुझे बताएं एंटीबायोटिक्स कौन सी सूरत में लेनी चाहिए और कौन सी सूरत में इनको अवॉइड करना चाहिए? उनमें आ जाए आप। हाँ, अच्छा, कुछ पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स के साथ। अगर आपको उसके साथ बुखार हो रहा है, आपकी बॉडी में जो है हरारत है, आपको पूरे दिन में 24 घंटे में डॉक्यूमेंटेड, यानी आपने थर्मामीटर से चेक किया, सिर्फ फील नहीं किया, देन आपको एंटीबायोटिक की नीड होगी। आपके पेशाब के कलर में चेंजेस आ रही हैं आफ्टर 3 डेज या 4 डेज, अगर आपको पेशाब में के कलर में चेंजेस आ रही हैं, आपके ज़बान पे जो है वो ग्रोथ हुई भी है, देन आपको जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ करनी होगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको फोड़े निकल गए और डॉक्टर डायरेक्ट जो है 1 ग्राम और 2 ग्राम जो है वो एंटीबायोटिक लिख कर दे दी। अगर आपको बुखार नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ कीजिए और अंदर से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। अंदर से इम्यूनिटी किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है? जो भी बैक्टीरिया या फंगस या वायरस होता है ना, या कैंसर सेल इवन, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी में फलता फूलता है। तो सबसे पहले आप चीनी छोड़ दीजिए और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है आपने जो कि आपकी एसिडिटी को इन्हेंस करे। और अगर आपको एसिडिटी होती है, तेजाबियत आप फील करते हैं खाने के बाद, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए ताकि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकें। समटाइम्स हम सिर्फ एंटासिड देते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है टॉपिकल एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 ग्राम नहीं खाने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको बुखार भी हो रहा है तो फिर हम जो है एडवाइस करते हैं कि आप एक CBC ज़रूर कराइए, ताकि अगर उसमें वाइट सेल काउंट बढ़ावा आ रहा है देन आपको एंटीबायोटिक की। लेकिन बात वहीं पे आ गई कि आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खुद से इस डिस्कशन से भी लेके खुद आपने नहीं करना। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मंडी भाउद्दीन से। इकरा, अस्सलाम वालेकुम। इकरा, टेलीविजन से दूर हो जाओ फौरन इसी वक्त। आप बताओ क्या पूछना है? इकरा, मुझे कक समझ में नहीं आ रही, टेलीविजन की आवाज बंद कर दो। बंद कर दिया। अब बताएं।
स्किन पे एक्ने है? और ये खुशी हो रही है आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं सदके मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा आप मुझे बताओ एज क्या है मेरी जान? आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा स्कार्स बन गए हैं। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छा इनकी आवाज़ है आप प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा स्किन पे एक्नी है तो स्किन की एक्नी। अच्छा जो एक्नी है ये तो एक वैसे ही हमारे मतलब ये नहीं कह सकते कि मौसमियाती है, ये आपकी ब्लड में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्नी हार्मोनल चेंजेस है। देखिए जैसे ही बच्चे एडोलेसेंस आपको यहीं से शुरू कीजिएगा लेकिन ब्रेक आ गई है। मैं कट नहीं करना चाहती आगे आपको फिर गुस्सा ना हो जाए आप हो जाते नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जो हमें वायरल स्किन इन्फेक्शन होती है, जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होती है, जो बैक्टीरिया खुद हम जाके स्विमिंग पूल से, सैलून से और वो जो गली मोहल्ले के लिटरली जो पार्लर से हम लोग लेकर आ रहे होते हैं। और कभी कभी खुद भी हमें बहुत शौक होता है कि हम किसी दोस्त से पूछे अल्लाह तुम्हारा काजल बड़ा अच्छा दिखाना, मैं वही काजल अपनी आंखों में घुस घुस के लगा रही होती हैं। उसके बाद उनकी लिपस्टिक, आपने किसी का मेकअप यूज करना है एक प्रोटोकॉल होता है, आप उसको साफ करें, खुदा ना खासा अगले को स्किन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, उसका टॉवल इस्तेमाल करके। हाय हाय मैं क्या बताऊं, एक बार मेरे कानों ने सुन लिया कि किसी ने किसी का टूथब्रश भी इस्तेमाल कर दिया। बस जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे लंबी जिंदगी दी, वरना ऐसी पता नहीं हमारे आसपास के लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, मैं भी मरी पड़ी हूँ। ऐसा क्यों मेरे साथ, ठीक है। हम बात करें जनाब स्किन डिसीजेस की। और ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल में आई थी कि उनको एक्नी बहुत है। एक्नी क्या मौसमियाती होती है वैसे, ये मुझे बताएं। एक्नी जो है बेसिकली इट कम्स विद हार्मोन्स। जब भी बच्चे अपने चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आ रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द हार्मोन्स हमारी स्किन भी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। स्किन के डिफरेंट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, पाइलोसेबेशियस यूनिट्स होते हैं हमारे जिनमें एक्नी के दाने बनते हैं। उन्हीं खोलियों में से आपके वो हेयर फॉलिकल्स भी निकल रहे होते हैं। वहाँ साइड में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर वो जो डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। एक बार वो डक्ट्स ब्लॉक हो गई तो आपको लगेगा कि जैसे वाइट हेड्स हैं किसी के फेस पे। फिर अगर उनका मुंह खुला है तो आपको लगेगा ये ब्लैक हेड्स हैं। और अगर उसी सीक्रेशन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नीस, वो अगर ग्रो करने लगे तो आपको लगेगा ये अब पस्ट्यूल बन गया, एक पस वाला दाना बन गया। अब इसी बैक्टीरिया को इस टाइम पे रोका नहीं गया, ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के वो सिस्ट और एब्सेसिस भी बन सकते हैं। अब ये स्टेज आ गई तो परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी, डीप स्कारिंग हो जाएगी। वो होती है अक्सर, राइट। और बच्चे फिर कभी कभार उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है एंड देन वो स्कार्स परमानेंट होते हैं। अब बात का मकसद ये है कि ये एक्नी तो कभी ना कभी आपका ख़त्म हो जाएगा जब तक आपके हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाएं, बट द स्कार्स आर गोइंग टू रिमेन देयर टू टेल द स्टोरी फॉरएवर। तो अब गाइडलाइंस चेंज होती जाके मतलब हो रही हैं एंड रिवाइज हो गई हैं। अब कहा यह जाता है कि जैसे ही बच्चे में एक्नी स्टार्ट हो और अगर वो एक्नी स्कार छोड़ रही है तो आप उसका फिर एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और मैं बहुत से बच्चों को देखती हूँ बच्चों की नाक पे, क्योंकि देखिए एक्नी ऐसी चीज़ें जब बच्चों में होती है तो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये एनी स्किन डिजीज दैट एनीवन कैन सी। देखिए अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो वो आप जाके कहीं बैठेंगे, कोई देख नहीं सकता कि अंदर दिल के हाल क्या है आपके। लेकिन अगर इफ यू हैव अ स्मॉल स्पॉट आल्सो ऑन द स्किन तो वो आपको दूर से नजर आए। ऑल्सो डॉक्टर माविश, ये जो हमारा चेहरा है ये हमारी पहचान है। लोग सबसे पहले तो हमारा चेहरा जो हमें वो देखते हैं ना, तो अगर चेहरे पे खुदा ना खासा कोई चीज हो तो वो कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देती है। गुजरात से हमारे साथ कॉलर मौजूद है जनाब मायदा, और मीनवाइल डॉक्टर बिल्कीस, मैं चाहूंगी किचन काउंटर की तरफ चली जाएं। अस्सलाम वालेकुम मायदा।